नमस्कार, मैं हूं अंकुश मिश्रा। आखिर क्यों ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया है, जबकि ट्रंप तो मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। आखिर इसके क्या मेजर रीजंस हैं? इस सभी रीजंस को कवर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। इससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आखिर क्यों रायता फैला रखा है ट्रंप सरकार ने? उसने प्रेसिडेंट बनने से लेकर आज तक कभी भी अपनी पावर्स का सही यूज नहीं किया। ग्लोबली उसने हमेशा मिसयूज ही किया है अपनी पावर्स का, और अब इंडिया पर दबाकर 50% टैरिफ लगाया है उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ मोदी जी कहते हैं हमारे प्रिय मित्र, माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। वही ट्रंप है जिसे जिताने के लिए मोदी जी ने अमेरिका में रैलियां करवाई, इंडिया में मंदिर बनाए गए ट्रंप के और उसकी पूजा की गई, जीतने के लिए हवन कराए गए। बात है डोनाल्ड ट्रंप को करना कुछ भी पड़े, इनको चाहिए अब नोबेल प्राइज ही है। बात क्या है दोस्तों, ट्रंप ने कारनामा पहली बार नहीं किया है, बल्कि नौटंकी करना इनकी पुरानी आदत है। इससे पहले ईयर थे 9 अप्रैल को ट्रंप ने चाइना पर 84% का टैरिफ लगाया था, जिसके रिटेलिएशन में चाइना ने सेम टैरिफ लगाया था अमेरिका पर। और इसके बाद इन्होंने 140% का टैरिफ लगाया चाइना पर, जिसके रिटेलिएशन में सेम टैरिफ लगाया चाइना ने भी अमेरिका पर। और उसके बाद ट्रंप गुस्से से कुलबुला गए और उन्हें 145% का टैरिफ लगाया था चाइना पर। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद इनको किसी समझदार आदमी ने समझाया कि ऐसे ग्लोबल मार्केट नहीं चलता है, और उसके बाद इन्होंने अपना ही लगाया हुआ टैरिफ रिड्यूस कर दिया चाइना से। और इस काम को करने में ट्रंप को महीने भर का टाइम भी नहीं लगा, बल्कि 4-5 दिन में ये सब कांड हो गया। ट्रंप ने चाइना पर ही टैरिफ नहीं लगाया था, बल्कि 164 कंट्रीज पे टैरिफ लगाया था, ये कहते हुए ये सभी देश मिलकर के अमेरिका को लूट रहे हैं टैरिफ लगा कर। और उसने उसी टाइम कहा था कि अगर इंडिया ने अपना टैरिफ कम नहीं किया तो ये सेम टैरिफ लगाएगा इंडिया पर भी। लेकिन इसने सेम टैरिफ कहाँ लगाया, इसने तो 50% टैरिफ लगाया इंडिया पर। बात है अभी तक अमेरिका पर इंडिया का एवरेज टैरिफ 16% था, वहीं अमेरिका का एवरेज टैरिफ इंडिया पर सिर्फ 3.5% था, जिसे ट्रंप ने इंक्रीज करके 3.5% से 50% कर दिया। पहले तो इसने 30 जुलाई को बेसिक टैरिफ लगाया इंडिया पर 25%, और उसके बाद 6 अगस्त को 25% एडिशनल टैरिफ लगाया। ट्रंप ने एक बार भी नहीं कहा कि हम रिटेलिएशन में इंडिया पर टैरिफ लगा रहे हैं, बल्कि इन्होंने कहा कि हम टैरिफ सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया रसिया से ट्रेड करता है, और दोबारा इसलिए टैरिफ लगाया क्योंकि इंडिया ने रसिया से ट्रेड बंद नहीं किया था। ट्रंप का मानना है इंडिया तेल खरीदकर रसिया को इनडायरेक्टली प्रमोट करता है, यानी कि सपोर्ट करता है रसिया यूक्रेन वॉर में। लेकिन जब ये खुद ट्रेड करते हैं रसिया से तो इनका पैसा समाज कल्याण में लगता है रसिया में। वहाँ रोड्स बनाए जाते हैं इनके पैसे से, और इंडिया के पैसे से सिर्फ मिसाइल्स बनाई जाती हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ट्रंप का मानना है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। इसने 30-35 बार कहा कि हमने सीज फायर करवाया है, लेकिन इंडिया ने और इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया, ट्रंप से कोई मतलब नहीं है, हमने खुद सीज फायर किया है। और जब इंडियन गवर्नमेंट ने साबित कर दिया कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया, तो ट्रंप का नोबेल प्राइज का सपना भी टूट गया और इंटरनेशनली खूब बेइज्जती भी हो गई। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमें इंडिया में एग्रीकल्चर और डेयरी में इन्वेस्ट करने दो, जिसे भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हम भाई तुम्हें इंडिया में दूध नहीं बेचने देंगे, क्योंकि ये अपने जानवरों को शुगर और भेड़ों का मांस खिलाते हैं। तो भाई ऐसा दूध इंडिया में कौन पिएगा? जब इसे इंडिया में दूध बेचने की भी परमिशन नहीं मिली तो इसे ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई, और इसीलिए इसने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दी। इसने इंडिया की बेइज्जती करते हुए कहा कि मैं इंडिया को एक कंट्री कंसीडर नहीं करता। वैसे मैं भी अमेरिका को एक कंट्री कंसीडर नहीं करता। अगर डोनाल्ड ट्रंप के कंसीडर करने से कोई कंट्री ना रह जाए, गाँव हो जाए, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हो गया काम। और इसने कहा इंडिया रसिया की तरह एक डेड इकोनॉमी है, यानी कि इसे इंडिया और रसिया की इकोनॉमी में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। वैसे ज्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी कोई देश ट्रंप को ज्यादा सीरियस लेता नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो पाकिस्तान की है। ट्रंप ने कहा हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे और पाकिस्तान से तेल निकालकर इंडिया को सेल करेंगे, और इससे पाकिस्तान वाले बड़े खुश भी हो गए कि अब पाकिस्तान में क्रूड ऑयल निकलेगा। अरे क्रूड ऑयल नहीं निकलेगा पाकिस्तान में, सब्जी बनाने का तेल नहीं है पाकिस्तान के पास, और इंडिया को सेल करेंगे। पहले कहीं से पैसा उधार ले लो। आने वाले वीडियोस में मैं और नए टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।